अचां पियो बाईपास सां त मूंसां मुंहिंजो नंढड़ो गॾु हुयो गाॾी में, त ॾिठमि हिकिड़ो बुज़ुर्ग माण्हू हुयो, उन हथु ॾिनो, गाॾी हुननि जी को तेल वग़ैरह ख़तमु थी वियो, त पोइ हुन हथु ॾिनो त मूं चयो यार हिनखे मथां ज़रूरत हुजे। सफ़ेद पोश माण्हू हुयो, मूं गाॾी रोकी ऐं मूं हुनखे चयो वियो, चई मूंखे पेट्रोल पंप ते खईं, तेल असांजो ख़तमु थी वियो आहे। त मुंहिंजो नंढड़ो वरी मुंहिंजा गाना वरी हलाइण शुरू कयईं गाॾी में, त उते उन बि इहो लफ़्ज़ हुनखे चयो, नंढड़े खे चई त बाबा मुंहिंजे ड्राइवर इन जा गाना ॿुधंदे ॿुधंदे तेल जी ख़बर न पई, त ख़ुदा जे वास्ते इन खे क़ुर खे त बंदि कर हींअर। गाड़ी मौजूद है, मां गाॾी मौजूदु जे लथो त मूंखे ॾिठई त मूंखे चई यार मां मोलाई साहब आयो, मां चयो हा, यार मां कुझु ग़लति ॻाल्हाए वियो आहियां, मुंहिंजो न बाबा तूं सही आहे, मां ग़लति आहियां। जिंदगी जा मौक़िया हूंदा आहिनि, काफ़ी अहिड़ा लम्हा ईंदा आहिनि। तो शेखुपुरा से आगे मैंने देखा, उस वक्त मैं और मेरी बीवी अकेले उस वक्त सफर कर रहे थे कि एक गाड़ी खराब खड़ी है सड़क पे। गाड़ी के साथ ही कुछ आदमी खड़े हैं, उन्होंने मुझे हाथ दिया। मैंने पूछा जी हाँ फरमाइए क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा यार आपके पास टूल बॉक्स होगा, हमारी गाड़ी के हैंड ब्रेक जाम हो गई है, इस किस्म का कुछ मसला है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिवाय वो व्हील खोलने वाले और जैक के इसके सिवा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा जी देखें आप अगर नाराज ना हो, महसूस ना करें, आप ये इनायत करें कि हमारे 2 आदमियों को आप पिंडी जा रहे हैं, जेहलम उतार दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप बिठा दें, पिछली सीट खाली थी। जब वो आदमियों को लेके आया तो दोनों पुलिस अफसर थे, वो बैठ के, रात का वक्त था, रात के 2 बजे 2:30 बजे का वक्त था। तो मैंने उनसे कुछ उनके चेहरे देखना वो किया, जरूरी समझाना, शायद उन्होंने मेरी तरफ देखा। हम सफर करते रहे। सुबह को 4 बजे के लगभग हम जब जेहलम के करीब पहुंचे तो उससे पहले एक जो खास वाकया हुआ जिसकी वजह से ये मैं सुनाना चाह रहा था कि कहीं से मोहब्बतें मिलती हैं, कहीं से नफरतें भी मिलती हैं। तो मेरी बीवी ने कोई उनके बैठने के 10-15 मिनट बाद कैसेट पुश किया। इत्तेफाक से उस वक्त मेरा कैसेट मेरे रिकॉर्ड प्लेयर में चल रहा था। तो मेरे पीछे बैठे हुए वो इंस्पेक्टर को यूं लगा जैसे कोई करंट लगा हो। उसने कहा यार खुदा के लिए इस आदमी की आवाज़ को बंद करो। न इसे गाने का पता है, न इसे आदाब आते हैं गाने के, इतना उर्दू की टांगें तोड़ देता है, उर्दू बोलनी नहीं आती इसे, मौसीकी की इसे अलिफ बे का पता नहीं लोग इसे क्यों सुनते। खैर मैंने वो रिकॉर्ड प्लेयर ऑफ कर दिया। मैंने अर्ज किया कि आप कौन सा कैसेट पसंद करें। उन्होंने कहा कुछ और लगा दो, इसको ना लगा। मैंने कहा ठीक, वो कैसेट लगा दिया हमने कोई और गानों का। सो हम चल पड़े। जेल हम पहुंचे तो उस वक्त वो हजरत गोया हुए कि देखें हम सुबह से वहाँ हमारी हाजिरी थी किसी केस के सिलसिले में फैसलाबाद में, तो हम सुबह से गए, कुछ खा पी नहीं सके। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके, आप भी चाय पी लें, हम भी कुछ खा पी लेंगे। उन्होंने जेलम से आगे छोटा सा स्टॉप था, वहाँ उतरना था, दीना के पास। तो मुस्तनसर भाई हम जाके बैठ गए, वो जाके बैठे और मैंने इस दौरान बीवी से पूछा आपने कुछ खाना पीना, उसने कहा नहीं। तो जब वहाँ मैं पहुंचा तो इत्तेफाक से वो जिस टेबल पे बैठे थे उसके ऊपर लाइट लगी हुई। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया। अब वो दोनों हजरात मुझे देख रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। और वो आखिर में उससे रहा न गया, मुझसे पूछा जी आपको कहीं देखा है हमने। मैंने कहा हो सकता है कहीं देखा हो, आप गौर कीजिए, ज़रा जहन पे जोर दीजिए, कहाँ देखा है। काफ़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगा जी आप अताउल्लाह सखीलवी तो नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल वही है। कहने लगा जी वाह वाह आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है मैं जितना अच्छा गाता हूं। तो इस तरह भी होता है कभी कभी। नहीं तो कोई दुख हुआ उनकी बदतारीफी से? नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है कि इतनी जो तारीफ हो रही है